हेलो दोस्तों, गौतम बुद्ध से संबंधित परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे भगवान गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? इनका गोत्र था गौतम। अगला प्रश्न है चीनी विद्वान जुआंग झांग ने कहाँ पर बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया? दोस्तों, चीन का एक विद्वान था जिसका नाम था जुआन झांग। उसने विजयवाड़ा में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या था? इसका मूल आधार था 4 आर्य सत्य। अगला प्रश्न है भारत के उत्तर में स्थित देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? दोस्तों, भारत के उत्तर में जितने भी देश थे उसमें बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय प्रचलित था। अगला प्रश्न है भारत के दक्षिण में स्थित देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? उत्तर में महायान प्रचलित था और दक्षिण में जितने भी देश थे भारत के उसमें बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय प्रचलित था। अगला प्रश्न है ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध कहा गया। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व किसे माना जाता है? दोस्तों, बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व माना जाता है मैत्रेय को। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? दोस्तों, इनकी माता का नाम माया देवी या फिर महामाया, कहीं कहीं पर माया देवी लिखा मिलेगा और कहीं कहीं पर महामाया। अगला प्रश्न है किस शासक ने बौद्धियों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? दोस्तों, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे धर्मपाल। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? दोस्तों, जब गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ का जन्म हुआ उसके 7वें दिन बाद ही इनकी अपनी माता की मृत्यु हो गई। तो फिर इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। फिर इनके पिता ने इनकी मौसी से ही शादी कर लिया, तो उनकी सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी था। अगला प्रश्न है किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? दोस्तों, अशोक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ। अगला प्रश्न है बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिया? दोस्तों, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया? दोस्तों, पहली बार इन्होंने वैशाली के अलार कलाम को अपना गुरु बनाया। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपने अधिकांश उपदेश जो है वो पाली भाषा में दिए हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? बौद्ध धर्म ने समाज के महिला और शूद्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। अगला प्रश्न है शून्यवाद। सर्वप्रथम शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? सबसे पहले शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। अगला प्रश्न है वैशाख की पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से विख्यात है वैशाख की पूर्णिमा, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा को ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म हुआ था और पूर्णिमा के दिन ही इनकी मृत्यु हुई थी। इसीलिए बौद्ध धर्म में पूर्णिमा का अपना एक अलग ही महत्व है। अगला प्रश्न है बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख कौन होना चाहता था? दोस्तों, जब भगवान बुद्ध जीवित थे तो उनके जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। अगला प्रश्न है निरंजना नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, निरंजना नदी जिसके किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसका दूसरा नाम है फाल्गु नदी। अगला प्रश्न है बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? दोस्तों, अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के बाद ये राजगिरी गए, वहां पर उनके दूसरे गुरु बने रुद्रदत्तक पुत्र। अगला प्रश्न है रुद्रक पुत्र। अगला प्रश्न है बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? इनके बेटे का नाम था राहुल। अगला प्रश्न है राजा मिलिंद के साथ किस बौद्ध भिक्षु के संवाद हुए थे? दोस्तों, राजा मिलिंद के साथ जिस बौद्ध भिक्षु के संवाद हुए थे उनका नाम है नागसेन। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला थी इनकी माता प्रजापति गौतमी। ये प्रथम भिक्षुणी भी थी। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? यानी कि बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम
जो राजा का संरक्षण होता है, राज के संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया था? तो बंगाल के पाल शासकों ने। अगला प्रश्न है, मठ व स्तूप किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है मठ और स्तूप, जैसे कि सांची का स्तूप हो गया, ये भगवान के मृत्यु का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया? दोस्तों इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसे पहले मृगदाव या ऋषि पत्नम कहा जाता था, और इन्होंने जो पहला उपदेश दिया गया था उसे बौद्ध धर्म में कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न है, डॉट 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 बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था परीक्षा में, ऐसे ही डॉट डॉट करके दिया था। बौद्ध द्वारा बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है। विनय पिटक बौद्ध संघ के नियमों से संबंधित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आता है? दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ये किस जनपद के अंतर्गत आता है? तो कौशल महाजनपद के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए? दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे सम्राट बिंबिसार के शासन काल में। अगला प्रश्न है, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट कौन थे? भारत के बाहर जैसे कि श्रीलंका में और भी बहुत सारे देशों में बौद्ध धर्म को फैलाने वाले शासक थे सम्राट अशोक, जो कि मौर्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? दोस्तों जब भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा था, गृह त्याग किया था, तो उस घटना को बौद्ध धर्म में कहा गया महाफिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं या फिर एशिया का ज्योति पुंज। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? इनके पहले 2 अनुयायी बने, पहला था उसका नाम था भल्लिक, दूसरे का नाम था तपस्सु। अगला प्रश्न है, अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले थे मोगलीपुत्र तिष्य। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया है? दोस्तों अधिकांश बौद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है वो गांधार शैली में किया गया है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? तो इसे निर्वाण कहा है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने किसकी प्रामाणिकता को नकार दिया था? दोस्तों ये वेदों को नहीं मानते थे, भगवान बुद्ध वेदों को नहीं मानते थे, इसकी प्रामाणिकता को नकार दिया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य क्या था? संथागार शब्द का बौद्ध धर्म में मतलब कि प्रयुक्त हुआ था, जो उसका तात्पर्य था राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। अगला प्रश्न है, 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपना शिष्य कहाँ पर बनाया था? तो 5 ब्राह्मण जब ये तपस्या के लिए गए उरुवेला जो कि वर्तमान में गया कहते हैं या फिर बोध गया कहते हैं, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति वहीं पर हुई थी, इसीलिए उसे बोध गया कहा जाता है। तो वहाँ पर वो 5 ब्राह्मणों के साथ पहले स्टार्टिंग में तपस्या करने बैठे थे, फिर उसके बाद वो सब सारनाथ चले आए, इन्होंने अकेले ही ज्ञान की प्राप्ति की। अगला प्रश्न है, बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? बुद्ध के काल में वाराणसी हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे? बुद्ध काल में मतलब कि बौद्ध धर्म में जो पत्थर का काम करते थे उनको कहा जाता था कोहक। अगला प्रश्न है, बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम क्या थे? बुद्ध ने जिनको अपने प्रथम उपदेश दिए थे उनके नाम है कौंडिल्य, पप्प, अस्साजी, आंज और भद्रिय। ये 5 ब्राह्मणों को उन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला प्रश्न है, बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर किस महाजनपद के अंतर्गत आता है? दोस्तों बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर के महाजनपद मल्ल गणराज्य के अंतर्गत आता है। जब इनकी मृत्यु हो गई तो मल्लों ने ही इनका अंतिम संस्कार काफी सम्मानपूर्वक किया था। अगला प्रश्न है, जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाया?
बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? उरुवेला में, जो कि वर्तमान में गया है। तो गया, यहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसीलिए उसको बोध गया कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अश्वघोष। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, जिसका नाम था विनय पिटक और सूत पिटक में संकलित करना। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? दोस्तों, अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश से संबंधित थे, इनके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ और कब किसकी अध्यक्षता में हुई थी? दोस्तों, पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व राजगृह सतपर्णी गुफा में। किसके अध्यक्ष में हुई थी? महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो कालाशोक के शासनकाल में हुई, जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या था? द्वितीय बौद्ध संगति का उद्देश्य था अनुशासन को लेकर मतभेद, मतलब कि मतभेद हो गया था, जिससे ये जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। उसी मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित करने के लिए द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो 383 ईसा पूर्व हुई थी वैशाली में, और उस समय इसके अध्यक्ष थे सर्वकामिनी, जिसको सुकुकामी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों, तीसरी जो बौद्ध संगति थी ये सम्राट अशोक, जो कि मौर्य वंश से संबंधित थे, इनके शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में हुई? तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी ये 251, कहीं कहीं पर 250 भी लिखा मिलेगा, 251 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिष्य ने। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन में काल में हुई? दोस्तों, जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी ये कनिष्क के शासन काल में हुई थी। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? कुषाण वंश से। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति के आयोजन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभक्त होना, एक हीनयान, दूसरा महायान। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया? दोस्तों, चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी प्रथम शताब्दी में। ये कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी कपिलवस्तु में। यहीं पर पहली बार महिलाओं को प्रवेश दिया गया संघ में। अगला प्रश्न है, गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने कहाँ से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी? जब इन्होंने अपने घर को त्याग दिया उसके बाद ये वैशाली गए, वहीं पर इनके पहले गुरु बने गुरु अलार कलाम, जो कि सांख्य दार्शनिक थे। इनसे ही इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुयायी किन 2 भागों में विभाजित थे? दोस्तों, बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, पहला भिक्षुक, दूसरा उपासक। भिक्षुक जो कि संन्यास ग्रहण करते थे, भिक्षा मांग के जीवन व्यतीत करते थे। उपासक जो होते थे वो घर पर रहकर ही बौद्ध धर्म को अपनाते थे। अगला प्रश्न है, बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? बौद्धों की रामायण कहा जाता है बुद्ध चरित को, और इसके लेखक हैं अश्वघोष। अगला प्रश्न है, महाविभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है? महाविभाषा शास्त्र के रचयिता हैं वसुमित्र। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? दोस्तों, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश था सभी वस्तुएं क्षरणशील है, मतलब कि सभी वस्तुएं क्षरणशील यानी कि समाप्त होने वाली है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे प्रश्न जो कि पिछली कई सारी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू।